जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया की हर चीज मेरे कुरान में मौजूद है, आखिरत की हर बात मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, कोई पूछे तो जवाब दे देना कि मेरे कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, एक चीज नहीं है, एक चीज कुरान में नहीं है। मेरे कुरान में दुनिया की हर चीज है, आखिरत की हर बात है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो क्या चीज नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में जोर से बोलिए, कुरान में झूठ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, कुरान की तिलावत करो, कुरान का कारी बनो। सफर में जाते हो, पूर्णिया जाओ, कटिहार जाओ, सुबह कुरान पढ़कर, चंद आयत ही सही पढ़कर घर से निकलो, हादसा नहीं होगा। जब तक तुम घर नहीं आओगे, अल्लाह हिफाजत करता रहेगा तुम्हारी। दुकान किए हो, कारोबार है, बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, कोई दुकान है, बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की चंद आयतें पढ़ लो, बैठो, अल्लाह देखो कैसे रोजी बढ़ाता है। सूर्य वाक़िया पढ़ो, घर में सूर्य वाक़िया पढ़ो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अभी कुरान पढ़ना बड़ा आसान है मेरे बच्चों, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, सोशल मीडिया का जमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे सर्च करो, कुरान आ जाएगा, कुरान आ जाएगा। पढ़ो, पढ़ना नहीं जानते हो, मदरसे में दाखिला लो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 10-5 मिनट निकालो, अपना वक्त निकालो, इंशाअल्लाह पढ़ो। नहीं पढ़ना जानते हो, 6 महीने लगेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओ। तो कोशिश करोगे तब ना। मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र थी, मैंने 6 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में, इतने उम्र के लोगों को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। इसने पढ़ने में शर्म नहीं करनी। मुसलमान हो, कुरान ना जानता हो, ये अफसोस है, इसमें रोना, इसमें शर्म की बात है कि हम मुसलमान हैं, कुरान नहीं जानते, इसमें रोना। जेनिफर अमेरिका की सिंगर है, जेनिफर हीरोइन कहिए, गाना गाती थी। और जेनिफर का गला ऐसा गला, जैसे हम लोगों का हिंदुस्तान में लता मंगेशकर है, अनुराधा पौडवाल है, ये इन लोग गाना गाती है ना, वैसे जेनिफर है। कुर्बान जाओ, अमेरिका में गाना गाती थी, क्लासिक गाना। जब गाना गाती थी पूरा अमेरिका झूमता था। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तौफीक दिया, कुरान पढ़ी, मुसलमान हो गई। आज जेनिफर कुरान पढ़ती है, पूरी दुनिया सुनती। कुरान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, ये चंद बातें थी जो आप तक पहुंचाना था। अब उर्दू के शेर तो मैंने सुना दिए, एक मतला एक शेर। अब इसलिए कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूं, जो बात सुन ली, अभी शेर ही खाएंगे। मेरी आदत है कि तकरीर से पहले हम खाना नहीं खाते, फिर बोल नहीं पाते। अब बहुत बड़े मुकर्रिर हजरत मौलाना नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मर गए, चीरों के थे, जो गाड़ी बैल में तकरीर करने जाते थे, उस वक्त वो तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था मुझसे कि बेटा सुनो, कभी भी खाकर तकरीर मत करना। अब मैंने 2 बार कोशिश किया खाकर तकरीर करना, स्टेज पे मैं उलट गया, तकरीर नहीं कर पाया। बड़े पते की बात, जब पेट भरा हो उस वक्त आदमी को तकरीर नहीं करना चाहिए। ये भोजपुरी के ये मतला एक शेर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, इंशाल्लाह सुनेंगे। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले था, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा भोजपुरी की आपको कलाम में सुना दूं?
बुढ़िया 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 वाली नहीं भाई ये कहाँ लेके जा रहा भाई हम? वो बुढ़िया वाली शेर खंबा में जले हुए। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह के बोलते हैं। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। एक शेर और रह गया इसका, सुना दे। गारे शोर में जब, बड़ा तारीखी शेर है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना जा रहे थे, दुश्मन पीछे से पीछा कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। ये गार है गारे शौर, ये गार है गारे शौर। हज करने जाओ कभी अल्हम्दुलिल्लाह तो देखना। गारे शौर बड़ा पुराना गार था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, पुराना गार है, मैं थोड़ा चेक कर लूं कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर ना हो आपको नुकसान पहुंचाए। अंदर गए तो देखे बहुत सारे सुराख है दीवार में, पहाड़ी दीवार में सुराख है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला कुर्ता फाड़े, सुराख को बंद किए, पगड़ी फाड़े, सुराख को बंद किए। अब कपड़ा नहीं है, एक सुराख रह गया, एक सुराख। अरे बोलो भाई जोर से, एक सुराख। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पैर के अंगूठे से सुराख को बंद कर दिया कि कोई कीड़ा आएगा मुझे नहीं काटेगा, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना हो। आवाज दी या रसूलल्लाह गार तैयार है आप आए। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए, कहा या रसूलल्लाह आप मेरे जानू पे सर रखकर सो जाइए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू पर सर रखकर सो गए। उस सुराख के अंदर में एक सांप बैठा हुआ था। एक बार डंक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। क्यों मारा? वो सांप काटने की नीयत से डंक मारा नहीं, उलमा ने नुक्ता निकाला। वो सांप कह रहा था अबू बकर अपने अंगूठे को हटा, तू अकेले ही दीदार करता रहेगा, मुझे भी मौका दे, अल्लाह के हबीब के चेहरे का मैं भी दीदार करने वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू गिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर चेहरे पर आंख खुल गई, नबूवत की आंख खुली। पूछा अबू बकर रो रहे हो क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं लगता, अंगूठे पे कुछ काट लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, उस जगह पे लगा दी, जहर का असर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये तारीखी शेर सुनो। गारे सौर में जब बंद भेलन सुरखवा, गारे सौर में जब बंद भेलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ। का
चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।